को समझा, उसके माँ बाप मन नहीं लग रहा। अरे लगेगा कहां से, तो किसने अपनी आंखों में यूट्यूब को देख लिया, आंखों में फेसबुक को देख लिए, आंखों में वो कह रहा कार्टून देख लिए। आजकल के बच्चे सीधा मोबाइल खोलते हैं, सीधा पैदा बाद में होते हैं, पहले मोबाइल खोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो औरत कह रहा जिस दिन उसने इस बात को समझा, उसके माँ बाप ने, कि उसके मुंह से बोल रही है दुष्ट आत्मा, कह रही कि इसने अपनी आंखों से ये देखा, और उसी समय उसके माँ बाप बेशर्म शर्म के मारे सिर झुक गया उनका। और उसी समय मैंने जब उससे अंगीकार की प्रार्थना कराई, फिर मैंने कहा बहन तू अपनी आंखों पर हाथ रख और बोल के मैं आज से अपनी आंखों पर आज से यीशु का लहू लगाती हूँ, यीशु का लहू का ढक्कन लगाती हूँ। मैं आज से परमेश्वर अपनी आंखों पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाता हूँ। मैं अपने मेन गेट का कब पहरा दूंगा। और पवित्र आत्मा ने उसी दिन परमेश्वर ने उस लड़की को आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि एक दौर तो आपके लिए चंगाई का खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको मेरा मैसेज बेशक अच्छा ना लगे, आपको शर्म आ रही हो मैसेज सुनते हुए, लेकिन सुनकर जाना। आज के सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में बरकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चे आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने जिस दिन एक औरत को नहाते हुए देखा अपनी आंखों से, उस दिन से बर्बादी उसके दिन घर में शुरू हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद एक राजा था, लेकिन किस दिन से बर्बाद होना शुरू हो गया, जिस दिन उसने अपनी आंखों से कह रहा उसको देखा, एक नहाती औरत को देखा, उस दिन से वो बर्बाद हो गया। मैं कह रहा हूं आज लोग यही कर रहे हैं। लोग आज कह रहे हैं आंखों पर कंट्रोल नहीं करते, बोलते हैं कौन सा छू रहे हैं इसको, लेकिन बाइबल बोलती है जो बुरी नजर से देख लेता है, जो कुदृष्टि डाल लेता है, कह रहा है कि उसके ऊपर कह रहा है कि वो व्यभिचार कर चुका, पाप कर चुका, उसका नरक में जाना तय है। कह रहा इसलिए यही मेन गेट से कह रहा है आप आंखों से जाकर कह रहा है एक तरफ लड़की को देखते हो, एक तरफ लड़के को देखते हो, एक तरफ आप करोड़ों रुपया देखते हो, आप बैंक को लूटने की सोचते हो, किसी की कार अच्छी लगती है उसको चोरी करना सोचते हैं बहुत सारे लोग। कह रहा आजकल जवान बच्चे नशा देखते हैं, नशा कह रहा नशा पीना सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कह रहा कि ऐसे आप जब स्वर्ग जाओगे उन आंखों से कैसे आप परमेश्वर को देखोगे। परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि उससे परमेश्वर नहीं शैतान देखने वाला है। लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको दर्शन देने वाला है। आज जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी आंखों का कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी आंखों पर आज ये मेन गेट की रखवाली करूंगा, मैं कह रहा हूं आज स्वर्गदूत आपके घर की रखवाली करने वाले, आपके बच्चों की रखवाली करने वाले। मैं कह रहा हूं आज एंजल उतरेंगे स्वर्ग से, आज आपके बिजनेस को डबल करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिन्होंने इन बातों पर मन नहीं लगाया, आज मैं कह रहा हूं आज आपको देखना है। लड़कियां एने मम्मी टॉप पाया मैं भी टॉप पावांगी, प्रॉफिट ने कोट पाया मुंडे मैं भी कोट पाऊंगा, और भाई साहब कोट पाया, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन बता रहा हूं आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपनी आंखों पर कंट्रोल करो। निर्गमन की पुस्तक में लिखा, कह रहा मेन गेट है ये, कह रहा निर्गमन की पुस्तक में कहा उसके 20 अध्याय में, उसके 16 में, उसके 17, 18, 19, 20 में कहा, कह रहा तू किसी के घर का लालच न करना, तू किसी की गाड़ी का लालच न करना, तू किसी की स्त्री का लालच न करना। अगर तू करेगा, ये मेन गेट है, अगर ये मेन गेट अगर तूने नहीं संभाला, कह रहा शैतान अंदर जाएगा, उस दिन से बर्बाद होने लगते हैं वो लोग। लेकिन उनको पता नहीं होता, उनके हार्ट, उनके लीवर, उनके अगले कमरे आपके मेन गेट के बाद शुरू होते हैं। आपका मेन कमरा ये है आंख, उसके बाद आपका कमरा मैं कह रहा हूँ आपके हार्ट है, आपका माइंड है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका पेट है, बड़े सारे कमरे हैं। और शैतान उस कमरों में घुसा हुआ है और लोग नहीं जानते। लेकिन इसलिए आज लोगों को कह रहा कि पैदा पहले होते हैं, इंजेक्शन पहले लगवाते हैं शुगर के, मैं कह रहा डायबिटीज के। आज लोगों के किडनियां खराब हो गई हैं, आज लोगों को बवासीर हो गई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज कह रहा दादे परदादे से पुरखों से लालच करते आ रहे हो इस आंख से, कह रहा इसी आंख से जब आप कार देखते हो बोलते हो बड़ी सुंदर है, इसी से घुसती हैं और आप ज्यादा कमाने लगते हो। 2 नंबर का भी आने दे, चल आने लाले दी जान, मर्सिडीज लेनी है इस महीने, ना कमाना है मर्सिडीज लेनी है। मैं कह रहा हूँ जब आप कोठी देखते हो किसी की आप लालच करते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप लालच ना करो। अगर आप कोठी आपको पसंद आ जाए, आप हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर ऐसी कोठी तू मुझे देगा ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो अगर आपको
आपको पसंद आए कोई गाड़ी तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मुझे ये गाड़ी चाहिए परमेश्वर, लेकिन ईमानदारी के साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई देश पसंद आए तो आप कहो परमेश्वर मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, और इतना मुझे देश पसंद है लेकिन ईमानदारी से जाना चाहता हूँ, 2 नंबर के साथ नहीं जाना चाहता। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी आंखों में आज पवित्र आत्मा के वचन को बसा लिया है, अगर आप वचन पढ़ते हैं सुबह उठकर, मैं कह रहा हूँ जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका गेट आपकी रखवाली करता है। मैं कह रहा हूं कि आप हैं, आप अपने गेट की रखवाली करें। जितने लोग रखवाली कर रहे हैं उनको खुदा के दर्शन होने वाले आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हम देखते हैं जेनेसिस गिनती की किताब, नंबर्स की किताब 19 उसका 15 पढ़ेंगे कोई जल्दी से। हाँ हाँ हम देखें 19 स्क्रीन पर दिखा लाली, स्क्रीन पर देखो गिनती की किताब 19। और हर एक खुला हुआ पात्र, जोर से पढ़ा, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरेगा। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन ना लगा हो वह अशुद्ध ठहरेगा। देखो क्या लिखा, कह रहा हर एक खुला हुआ पात्र। स्क्रीन पर देखो, जो हर एक खुला हुआ पात्र, हाँ मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगाना हो वो अशुद्ध ठहरे। इसका मतलब क्या है? कह रहा अगर आपके घर में कोई दूध का पतीला है, अगर आप उस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे कौन पिएगा भाई साहब? बिल्ली पिएगी कि सांस पिएगी? नहीं, पंजाब में तो सांस पी जाती है पीछे से, मुझे लगता है बिल्ली पिएगी कि कौन पिएगा? आप जानते हो, कह रहा जानवर पिएगा, लेकिन ढकना जरूरी है कि नहीं? अरे दूध के पतीले पर ढक्कन लगाना जरूरी है कि नहीं? यहाँ बहुत सारी सांस मुझे घुर रही है बैठी हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि सांस ना पिए, लेकिन घर में जो भी होगा बहू पिएगी, कोई ना कोई तो पिएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुले है जो कान पाप के लिए, खुले है जो विचार कान के लिए, खुला है जो मन पाप के लिए। कह रहा वो बेकार है, अशुद्ध हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्योंकि शैतान ने खुला देख लिया है, इसलिए कह रहा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को। यहाँ पर एक औरत थी और वो अमेरिका से एक बार आई मेरे पास और वो मुझे बता रही थी, बोल रही थी पास्टर, कह रहे मेरा दिमाग जो है, कह रहे बड़े टाइम से पता नहीं मुझे क्या हो गया। कह रहे क्या हो गया है? कह रहे मेरी लड़की जो है किसी लड़के के साथ भाग गई। कह रही मेरे दिमाग में नहीं आया, वो लड़का मेरे घर में आता था, लेकिन मैंने खुला छोड़ के रखा अपने लड़के को, अपनी लड़की को मैंने खुला छोड़ कर रखा। मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खुला छोड़ कर रखा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अगर आज आप कितनी बंदिश लगाओगे, आजकल बच्चे बहुत चालाक हैं, मैं कह रहा हूं शैतान बहुत चालाक है, आपका मन बहुत चालाक है, आप कितना अपने आप को कंट्रोल करोगे? आज बहुत सारे लोग अपने हाथों को जोड़ लेते हैं, अपने पैरों को जोड़ लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसे रूई डाल लेता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं पाप तो हो जाता है, मैं कह रहा हूं पाप तो हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है जिस पर यीशु मसीह के लहू का ढक्कन होगा, कह रहा है आज वो सुरक्षित होने वाला है घराना यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपको कह रहा है कि आपका मन अगर पाप के लिए खुला है, अगर आज आपके विचार पाप के लिए खुले हैं, आपका दिमाग खुला है, कह रहा है आपका घर खुला है, मैं कह रहा हूं कि आज आपको क्या करना है? आज आपको यीशु मसीह का लहू अपने बच्चों के ऊपर लगाना है, अपने दिमाग पर लगाना है। आज अपने हाथों को उठाओ और हाथ अपने कानों पर यीशु का लहू लगा दो, अपने बच्चों के कानों पर लगा दो। जो बुरी बात सुनते हैं, जो विचार गंदे आते हैं, अपने दिमाग पर यीशु का लहू लगाओ। मैं कह रहा हूं आज रात से बैड ड्रिंक जाने वाले हैं, आज खुदा का ड्रीम आने वाला है, आज खुदा का दर्शन आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी प्रमोशन आने वाली है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि आपको उठाने हाथ, आपके अंदर पावर है परमेश्वर की। आप हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से जो मेरा खुला है बच्चा, उसका दिमाग जो खुला है खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, मैं उसके पर यीशु का लहू लगा देती हूं उसके दिमाग पर। आप अपने पति के दिमाग पर यीशु का लहू लगाना स्टार्ट करो। जो आपका पति आपको छोड़ने के लिए तैयार है, जो पति कह रहा है कि मैं दूसरी लुगाई ले आऊंगा, आप यीशु का लहू लगाओ उसके दिमाग पर। मैं कह रहा हूं कि वो एक में ही बसा रहेगा यीशु मसीह के नाम में, एक में उसका मन लगा रहेगा। अगर आज आपकी आंखों में, आपके विचारों में, अगर आपके परिवार में कोई गड़बड़ी है, मैं कह रहा हूं नशा नहीं छोड़ रहा आपका पति, आपको कहना है परमेश्वर कि खुला है जो उसका दिमाग, उस पर मैं यीशु का लहू लगाती हूँ। खुले हैं जो विचार, मैं उस पर यीशु का लहू लगाती हूँ। बाइबल बोल रही है खुला है वो जो पात्र, खुला है जो बेटे बेटियां, खुले हैं जो मसीह भाई बहने,
कह रहे ढक्कन ना हो जिस पर यीशु मसीह का, कह रहा है वो बेकार है, अशुद्ध है। लेकिन अगर आज आपने ढक्कन लगा दिया है, जो लोग सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज मैं यीशु का लहू अपने सिर पर लगाता हूँ, अपनी देह प्राणात्मा पर लगाता हूँ परमेश्वर, जो लोग ऐसा बोलते हैं परमेश्वर पूरा दिन उनको सुरक्षित रखने वाला है, उनके बिजनेस को सुरक्षित रखने वाला है, उनके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला है, उनके घर को सुरक्षित रखने वाला है। आज ये कहना है, लिख लो इसको किताब में, अपनी में दिमाग में लिख लो कि जब मैं सुबह उठूं तो मुझे अपनी गाड़ी पर यीशु का लहू लगाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी का हर बार नुकसान हो जाता है। एक आदमी मेरे पास आया और बता रहा था, पापा जब भी मैं चर्च जाता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और जब मैं कहीं और घूमने जाता हूँ मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मैंने कहा इसका मतलब तूने अपने दिमाग को खोल रखा है पाप के लिए। तू इसी समय अपनी गाड़ी पर यीशु का लहू लगाया कर और ढक्कन लगा कर आया कर, गाड़ी पर ढक्कन लगा कर आना। मैं कह रहा हूँ कि आज आप घर से निकले लेकिन अपनी किचन पर ढक्कन नहीं लगा कर आए, कई लोग निकले अपने बेडरूम पर ढक्कन लगा कर नहीं आए, अपनी गाड़ियों पर ढक्कन लगा कर नहीं आए। यहीं से बैठकर आज मैं ढक्कन लगाना सिखा रहा हूँ। हाथों को उठाओ और ढक्कन लगा दो। जिस बात का आपको डर है अपने बैंक बैलेंस पर ढक्कन लगाओ यीशु के लहू का, अपनी गाड़ियों पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर, अपनी हड्डियों पर, अपनी नसों पर, अपने मांसपेशियों पर, अपनी टांगों पर, अपने हार्ट पर, अपने दिमाग पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाओ। मैं कह रहा हूं सारे ऑपरेशन कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे। आप चंगे होंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपने यीशु के लहू का ढक्कन लगाया है। मैं कह रहा हूं कि भूत नहीं, आज स्वर्गदूत आपके अंदर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं बहुत दिन से जो लोग भूत देख रहे थे सपने में, आज भूत बाहर जाएगा। आज से एंजल आपके घर में आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर लूत के साथ कह रहा एंजल आए, एंजल उसके साथ रहे। वो एंजल उसके साथ ना होते अगर वो मन लगा कर रखता उन पर, उसकी औरत ने मन लगा कर रखा अपनी आंखों से, और जब वो निकल रहे थे उसने कहा अपनी फैमिली को लेकर और भाग ले यहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर सदोम को परमेश्वर खत्म करने वाला है। लेकिन जब उसकी पत्नी भाग रही थी और क्या कर रही थी, मतलब पति, परिवार, बच्चे भाग रहे थे, लेकिन एक शर्त थी परमेश्वर की, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और उसी समय उसकी औरत पीछे मुड़ती देखती जा रही थी, अरे इतना सुंदर कोठी छोड़ के जा रहे, इतनी सुंदर कोठी छोड़ के जा रहे। और उसी समय जब उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बन गई वो औरत। और इसी समय उसकी पत्नी और उसकी बेटियां, उसके और वो पति बचा और वो दौड़ गए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। याद रखना, जो मसीह लोग पाप को छोड़कर आ गए चर्च में, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं कह रहा हूं आपकी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी तरक्की होने वाली है इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जिस बात को आपने छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ कर रखना। जिन चीजों को आपने छोड़ दिया है आप छोड़ दो उसको। मैं कह रहा हूं जिस दिन आप ये फैसला लेंगे कि मैं आज से पाप का पीछा करना छोड़ दूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा के पीछे चलूंगा, मैं कह रहा हूं आपकी बरकतें आपके कदम चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गवर्नमेंट जॉब तो आपके कदम चूमने वाली है आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष तो मैं आज आपके बच्चों को दिलाकर जाऊंगा। एक दरवाजा तो आशीष का जरूर खुलेगा मेरे लोगों के लिए। आज आमीन बोलने वालों के लिए दरवाजा खुलेगा चर्च। मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वालों के लिए दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो कि रे दरवाजा खोल के आइए, बंद करके आइए। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। अगली बारी मैं ताला ला के आऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आए आप मुझे नहीं पता। अपने बच्चों के दिमाग पर, उनकी आंखों पर, अपने कानों पर अपने ढक्कन लगाना सीख जाओ। जब हम पढ़ते उत्पत्ति के 3:6 में देखते करे हव्वा ने क्या किया। हव्वा ने, शैतान हव्वा के पास आया, देखो वो गिराना चाहता था। और स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से, यहाँ पढ़ेंगे अंत जब स्त्री जेनेसिस चैप्टर उसका 3 और 6 देखो जल्दी से। हाँ, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहे योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो बाइबल क्या बोल रही है, यहाँ पर लिखा कह रहा जब स्त्री ने अपनी आंखों से देखा, आंखों से, किससे देखा? अपनी आंखों से देखा ये फल अच्छा है, तब से वो पाप में गिर गई। तब से वो कह रहे वो झोपड़ी में, महल में से झोपड़ी में चली गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे स्त्रियां, आदमी लोग बड़े शरीफ होते हैं बेचारे, आदमी लोग बहुत शरीफ होते हैं बेचारे। ये औरतें बाहर देख कर आती हैं, किसी की मकान देख कर आती हैं। दूसरे के घर में आदमी कभी नहीं जाता चाय पीने के लिए, लेकिन औरतें जाती हैं। एक औरत गई दूसरे के घर में चाय पीने के लिए और आके ऐसे
जब अपने पति के सामने बाहर जाती हैं ऐसे, हाँ जी किदा किदा, जब पति के सामने आके बैठती है ना बाहर से, तो मुंह को थोपड़ा ऐसे कर देती है। पति को तो क्या बात है भगवान, मैं उनका घर देख के आई, कितना सोना कितना सोना, ओदा सोफा, ओदा बेड, ओदा टीवी, कितना सोना, और तू मर जानिया कुछ नहीं करता, करे दे के दारू पींदा रहता। आप औरतें दूसरे के घर में जाती है, यहां पर बहकाए में आ गई औरत हवा, और दूसरे के घर में गई, अच्छा इतना सुंदर फल, और उसने तोड़कर खा लिया। आज औरतें यही लालच करती हैं, आदमी को बोलती हैं मुझे नहीं पता, वो कह रहा है मैं क्या करूं, मेरी तनख्वाह, अरे मैं तो पुलिस वाला हूं, मैं तो टीचर हूं, अरे मैं तो पियन हूं, अरे मेरी तनख्वाह, अरे चुप, तनख्वाह भाड़ में गई। औरत बोलती है भाड़ में गई, मुझे क्या लेना तेरी तनख्वाह से, मुझे तो कार चाहिए, मुझे तो सोफा चाहिए, मुझे तो बेड चाहिए, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए। आदमी कहता अच्छा फिर क्या करूं, अकल भी औरत देती है, कहती रिश्वत ले जैसे उसका पति लेता है। और भाई साहब बेचारा रिश्वत ले रहा भाई साहब, और चल रही रिश्वत, और फंस रहा है मोह माया के जाल में। आज मैं क्या कर रहा हूं, आंख का दर्शन आपने किया है जिस चीज का, इसीलिए लोग, अगर आज परमेश्वर का एक सच्चा भक्त बनना है, तो एक परमेश्वर के सच्चे भक्त को कह रहे हैं कि अपनी आंखों का त्याग करना पड़ता है, उन अच्छी महंगी चीजों का त्याग करना पड़ता है। कह रहे हैं जो आपको संसार की चीजें आपको अपनी आंखों से बड़ी अच्छी लगती हैं, कह रहे हैं उनको, कह रहे हैं उन आंखों से त्याग करना पड़ता है। आप बेशक देख लो, मैं आपको बताता हूं संसार की चीजें मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, कार देख ली और आंख बंद कर ली, परमेश्वर आज के बाद नहीं देखूंगा दूसरी गाड़ी जब तक तू ये वाली नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये नहीं कि शादी होगी, एक औरत देख ली और दूसरी, समझ रहे हो कि नहीं? ये चल रहा है भाई साहब। पाकिस्तान चले जाओ, एक ब्याह, दूसरा ब्याह, तीसरा ब्याह, चौथा ब्याह, थारा भला हो जाए। यूपी में एक अच्छा कानून बन गया, करे अब दूसरी लगाई नहीं कर सकते, खुश हो गई औरतें। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आंख, कह रहा है कि आपको, कह रहा मेन गेट है जो आज आपको स्वर्ग के दर्शन कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये आंख आपकी मेन गेट है जो आपको बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचाने वाली है, आपके बच्चों को इस साल के अंदर सबसे बेस्ट बनाने वाली है। मेरा ये आंखें अगर आपने सुबह उठने के बाद बाइबल के कलाम में लगाई है कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज जब आपने आंखों को लगाया है बाइबल के अंदर, मैं कह रहा हूं एक वचन आज आपकी हर एक जरूरत को पूरा करके जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं जितने SNDWL के नाम देख रहे हैं उनके घर में वचन जब खुलेगा, आंखों से देखेंगे, मैं कह रहा हूं ये साल वो नई गाड़ी का होगा उनके लिए यीशु मसीह के नाम में। एक बार मेरी पत्नी को बहका दिया किसी ने, क्या बताऊं, थोड़ी सी हंसी भी आती है। परमेश्वर अभी मेरी पत्नी ना सुन रही हो, सुनो अभी क्या हुआ। मेरे पत्नी को किसी ने बताया जब पहली बेटी होगी, कह रहे सुबह उठते ही कह रहे ना ना बेटी कितना होगी, तेनू बेटी कितना होगी, बेटा होना चाहिए सी। और उसकी पता नहीं माँ ने बताया कि किसने बताया, बोलते दीवार पे ना फोटो लगाए, ऐसी आजकल लोग लगाते हैं जिसपे मुंडा दिखे, मुंडा, और सवेरे उठते ही ऐसे नहीं देखना, वहां देखना जहाँ फोटो होगी मुंडे की, ऐसे। और उसने ऐसे ही करके देखा, अगले साल फिर लड़की होगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कह रहे सामने फोटो रख लो, बहन का इलाज नहीं भाई साहब, बस 4 लड़कियां होगी, अगली बार लड़का होगा है, और अगली बार लड़की होगी। मेरी वाइफ ने मुझे बात बताई, बोलती मेरी सहेली ने मुझे कहा था कैसे फोटो देखोगे ना लड़का होएगा। मैंने कहा क्या हो गया, कह रही लड़की। मैंने कहा ये पादरी झूठ बोलता है। मैंने कहा आज से तू वचन को देखा कर। उस दिन से उसने सुबह उठते ही वचन को देखना शुरू किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं वसंत ऋतु में तुझे गर्भवती करूंगा और तुझे बेटा दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं, आप अपने रिश्तेदार को देख रहे हैं, वो इंग्लैंड से मेरे लिए पैसे भेजेगा, वो मामा मेरे लिए पैसे भेजेगा, अरे उसकी ओर मत देखना, मत देखना। आज परमेश्वर की ओर ताकना। मैं कह रहा हूं जो उसकी ओर ताक रहे हैं उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज उनके लिए एक दरवाजा खुलेगा, आज स्वर्ग खुलेगा, आज आशीषें खुलेंगी, आज बरकतें फिर आएंगी। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार हैं? याद रखना, जो लोग, बाइबल बोल रही है जो इंसान की तरफ देख रहा है वो श्रापित है, जो परमेश्वर की ओर ताक लगा रहा है, आंखें लगा रहा है, वो आशीषित होने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मत समझना, आप ये सोच कर जाना यहाँ पर प्रचार मैं नहीं कर रहा हूं,
मेरा प्रभु खड़ा वहां आपसे बातें कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद जो अगर पहली बार भी आया है, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं कह रहा हूं हीलिंग होगी। एक दरवाजा तेरे लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए। हाथ मिलाओ उसके साथ और बोलो उसको कि एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, मेरे से हाथ मत मिलाओ, पड़ोसी से मिलाओ। ठीक है, दूर से मिलाना वायरस चल रहा है। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी आपने मेरे लिए एक दरवाजा तो जरूर खोल दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं, आमीन, उनके लिए मैं दरवाजा खुलते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ते, जिसको अगर शक है मेरी बात पर, अय्यूब को देखते, अय्यूब से एक गलती हुआ और अय्यूब क्या कह रहा है परमेश्वर को। हम 31 अध्याय देखेंगे, जो उसका 31 जल्दी से उसका 9 पढ़ेंगे हम और परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। हाँ हाँ, मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ हाँ, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। कौन है ये, कौन है चर्च ये परमेश्वर का भक्त जन है। और वो कह रहा है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। कह रहा है परमेश्वर, मैं आज के बाद किसी कुंवारी पर मन नहीं लगाऊंगा। कह रहा है इस बात के लिए पवित्र आत्मा देख रहा है यहाँ पर। अपनी आंखों पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर, आज से मैं किसी गाड़ी पर मन नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी आंखों का मन, मैं अपना मन किसी लालच की चीज पर नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर। और परमेश्वर, तू तो बिना मांगे मुझे देने वाला है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं अय्यूब ने परमेश्वर के सामने अपनी आंखों से वाचा बांधी। अगर आज आप आंखों से वाचा बांध रहे हैं कि परमेश्वर से वाचा बांध रहे हैं, याद रखो मैं कह रहा हूं कि आप इन्हीं आंखों से एक दिन गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलता हुआ देखने वाले हो। मैं कह रहा हूं कि चर्च आमीन बोलने वाले, वाचा बांधने वाले। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के लिए, कह रहा है जिन्होंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, कह रहा है जो चीज मांगेंगे, कह रहा है कि ये अपने लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री का डोर खुलता देखेंगे, विदेशों का डोर खुलता देखेंगे, स्वर्ग के फाटकों को खुलता देखेंगे अपने लिए। कह रहा कि आप अपने लिए परमेश्वर के फाटक को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, जहां से स्वर्गदूत आते और जाते हैं, आशीष लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं आपके 4 गेट हैं, यही है 4 गेट, लेकिन मेन गेट कौन सा है? 4 गेट है। अय्यूब जानता था कि ये 4 गेट, मन का गेट, विचारों का गेट, कह रहा आंखों का गेट, मुंह का गेट, कह रहा ये 4 गेट हैं। मन का गेट, आंखों का गेट, विचारों का गेट, मुंह का गेट, कह रहा लेकिन सबसे मेन गेट है। आपके घर में बहुत सारे गेट हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन एक मेन गेट है जहां से लोग बैल बजाकर अंदर आते हैं। कह रहा वो मेन गेट आपकी आईज है। अगर आपने अपनी आईज का कंट्रोल किया, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर आप सबसे ज्यादा रिच होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, सबसे ज्यादा आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे भक्त का इंतजार कर रहा है, ऐसे भक्तों का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर मूसा से पूछ रही थी हारून और मरियम पूछ रहे थे, अरे तुझे कैसे परमेश्वर दिखाई दे जाता है, उसकी बातें कैसे पता लग जाती हैं? बोलता है मैं अपने मेन गेट का ध्यान रखता हूँ। समझ रहे कि नहीं? आज लोग बोलते हैं वो लड़का जब नाच रहा था, वो नाच रहा था कि नहीं, मुझे मिला नहीं कहीं पे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला और दिखाया मुझे। मैंने कहा मैं मेन गेट का ध्यान रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने विचारों के गेट का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मुंह के गेट का ध्यान रखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज अपने मन के गेट का ध्यान रखता हूँ, अगर आप इन 4 गेट का ध्यान रखें, तो परमेश्वर कह रहे कि तुम झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम आशीषित होने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। अगर आज आपने इस बात को सुना, पवित्र आत्मा आज आपके बच्चों को इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर बाइबल बोलती यिर्मयाह के 1:12 में बोलता है तुझे क्या दिखाई पड़ता है यिर्मयाह? बोलता है मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। चर्च इस वचन को ध्यान से सुनना और लिखना और देखना। कह रहा वचन की टहनी दिखाई पड़ती है, कह रहा बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। कितने लोगों को दिख रही है? कह रहा क्या दिखाई पड़ती है? यौवन मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया।
याद रखना परमेश्वर कह रहा है यहाँ यिर्मयाह को बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग आज वाचा बांध रहे हैं वचन को सुनने के बाद, कह रहा है उन लोगों से जाकर कह देना यिर्मयाह के 12 में, कह रहा है यहाँ पर जाकर कह देना, बोल देना उनको, कह रहा है जिन्होंने आज वाचा बांध कर जाएंगे यहाँ से, परमेश्वर कह रहा है कि वो उनको ठीक दिखाई पड़ेगा, ठीक उनको ठीक दिखाई पड़ेगा। आज से आप जहां देखोगे वही कुआं नजर आएगा, वही आशीषों का कुआं नजर आएगा। आज के बाद आपकी फैक्ट्री खुलती हुई नजर आएगी, आपकी दुकान खुलती हुई नजर आएगी, आपका बिजनेस चमकता हुआ नजर आएगा, आपके बच्चे जॉब पर जाते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सेवकाई में नया दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है यूसुफ को पवित्र आत्मा ने प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बना दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर यूसुफ के सामने एक लड़की पेश किया, कह रहा शैतान ने, और उसने कहा कह रहा इस लड़की को ले जा, और उसी समय उसके सामने लेकर आया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया उस लड़की को। कह रहा मैं तुझे देख नहीं सकता। बोलती मैं अरे महल की महारानी हूँ, मुझे क्यों नहीं देख रहा, कितनी सुंदर हूँ। लेकिन उसने कहा मैं देश में मैनेजर बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आज आपका फैसला क्या है मसीह लोगों? अगर आज आप मसीह में आने के बाद भी झाड़ू लगाने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप मसीह में आने के बाद, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई छोटी जॉब चाहते हैं, लेकिन फैसला आपका है। अगर आज आपका फैसला है कि मैं उन चीजों को जो मुझे पाप में गिराती है मैं नहीं देखूंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है, अपनी आंख पर कंट्रोल किया है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं आपके घर में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो आपकी पीढ़ियों में फेमस होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका नाम कमाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आज पवित्र आत्मा ने दिया और कहा कि मैं आज ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूंगा। लेकिन यहाँ नीति वचन 30 के 12 में और 17 में बोलता है, कह रहा है कि उनके आंखों में अपने आप का मैल, कह रहा है वो नहाते तो हैं, वो देखते तो हैं, चलते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों में फिर भी धोए नहीं गए हैं। आज उनकी आंखों का मैल परमेश्वर की नजर में धोया नहीं गया है। बहुत सारे लोग साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, नीति वचन में कह रहा है आज बहुत सारे लोग, देखो क्लियर लिखा यहाँ पर, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में अपनी आंखों में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। हो सकता है आज कोई विश्वासी हो और ये कह रहा हो कि ना मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कभी इन चीजों को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो भी तुम्हारा मैल धोया नहीं गया है। आप साबुन लगा लो और लगाने के बाद हाथ को रगड़ कर देखना, टांग को रगड़ कर देखना, मैल उतरता कि नहीं? अरे उतरता कि नहीं? जितना मर्जी नहा लो, मैल तो उतरता ही उतरता है। इसका मतलब कोई ना कोई पाप रोज आपको एंट्री करता अंदर। इसलिए रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना और अपने हाथों को उठाना जरूरी है। आज मैं कह रहा हूं कि आज सब लोगों के लिए भविष्यवाणी होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हीलिंग होगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज आश्चर्य कर्म को देखोगे आप अपनी आंख से यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हो कि नहीं? कह रहा है इस बात के लिए आपको समझना है। लेकिन वहां 30 के 17 में भी लिखा, कह रहा है कि जो अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि से देखे, देखो क्या लिखा, जिस आंख से कोई अपने माता पिता पर आदर की दृष्टि, अनादर की दृष्टि करे, अपमान के साथ अपनी माता पिता आज्ञा को, कह रहा उसको बुरी नजर से देखे, बुरा कहे, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। इसका मतलब जब आप अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हो अपनी आंखों से, बूढ़ी हो गई है, आप किसी गरीब को तुच्छ जानते हो अपनी आंखों से, जब आप किसी को बुरा समझते हो, आप सामने पादरियों की बुराई करते रहते हो, देखते रहते हो, तो क्या होगा? क्या होगा? कह रहा है कि आपकी आशीष को, यहां पर लिखा कौवे आंख को निकाल डालेंगे, आंख को नहीं निकाल डालेंगे, यहाँ पर है आपकी आशीष को। जिस आंख से आप आशीष देखते हो, कार देखते हो, घर देखते हो, बच्चे देखते हो, कह रहा उनको निकाल डालेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन का पीछा करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे भक्त जन का मुझे इंतजार है जो लोग ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी आंखों को, कह रहा है कि पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कोई भी मेन गेट को खुला नहीं छोड़ूंगा। मैं आज पवित्र आत्मा अपनी आंख, अपने कान, अपने विचार, अपने मन की आंखों को खुला नहीं छोड़ूंगा। आज जब आप उस पर ढक्कन लगा रहे हैं तो याद रखना, आज मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे इसी साल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट प्राइज लेकर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप इसी साल के अंदर बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ।
और अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग से परमेश्वर देख रहे अपनी आंखों से। आज जितने लोगों ने फैसला ले लिया है उनके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बरकतें आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज से मैं अपनी आंखों पर कंट्रोल करूंगा, अपने मन पर, अपने विचारों पर। आज से मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगाऊंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत चर्च के बाहर निकलते ही आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको आशीष देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। याद रखना, ये परमेश्वर है। इजराइलियों को कोई नहीं मार सकता था, इसलिए शैतान ने क्या बताया, इसलिए शैतान ने बिलाम के द्वारा कहा करा कि इजराइलियों की आंखों के सामने अगर तू सबसे सुंदर लड़की ले जाए तो कह रहा ये पाप में गिर जाएंगे और परमेश्वर इनको कोई आशीष नहीं देगा। आपको बता रहा हूं कि आपकी आंखों के सामने ऐसी गाड़ी आ जाती है, ऐसा घर आ जाता है, ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं और आप गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान जानता है। कह रहा इनकी आंख के सामने ये चीज लेकर आऊंगा। यहाँ पर कह रहा हाजिरा उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, उसका जब पानी खत्म हो गया, उसके बच्चे का जब पानी नहीं मिला, संसार की चीजें जब खत्म हो जाती हैं, कह रहे कि वहां पर रोने लगते हैं लोग। यहाँ हाजिरा रो रही है और कह रही है परमेश्वर, कह रहा मेरा बच्चा मर रहा है, लेकिन करी अब तू दया कर, मेरे बेटे पर दया कर, मेरे बच्चे पर दया कर, इसे पानी पिला दे। लेकिन यहाँ रेगिस्तान के जंगल में, ये बेशर्मा के जंगल में एक भी पानी का गाड़ा नहीं दिखाई देता, कुआं नहीं दिखाई देता। मैं कहाँ जाऊंगी? हो सकता है कि आज आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके सामने कोई आशीष नजर ना आ रही हो, आप बड़े साल से चर्चा रहे हो, बड़े साल से प्रार्थना कर रहे हो, बड़े साल से विनतियां कर रहे हो, लेकिन हाजिरा ने फैसला लिया उस रात। परमेश्वर ने उसे बताया, बोलता है पश्चाताप कर और प्रार्थना कर, तू नौकरानी थी, मैंने तुझे रानी बनाया, मैं तुझे अब्राहम के महल में ले गया, लेकिन तूने इन आंखों से पाप किया, तूने इन आंखों से तुझ जाना सारा को। हो सकता है आज आप किसी व्यक्ति को तुझ जान रहे हो, उसने अपनी स्वतन को तुझ जान लिया कि तुझे औलाद नहीं मुझे होगी है। आज लोग बहुत सारे बोलते हैं तेरा लड़का अमेरिका नहीं गया, मेरा चला गया, अरे तुझे आशीष नहीं मिला, मुझे मिल गया। परमेश्वर ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। यहाँ पर हाजिरा उस समय रोई और प्रार्थना किया और उसने कहा परमेश्वर तू मेरे बच्चे पर दया कर, मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ। और परमेश्वर ने कहा हाजिरा देख, कह रहा कि तेरे दाहिनी और देख तेरे वहां पर कुआं है और जा पानी पी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो चिल्लाई रोई और परमेश्वर ने उसके लिए रेगिस्तान में क्या, उस कब्रिस्तान में क्या, मैं कह रहा हूं हो सकता है किसी भी स्थान में होगी, बेशर्मा के जंगल में होगी, लेकिन उसने उस समय अपने बेशरम को, अपने चेहरे को उतार दिया और प्रार्थना करना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने उसको कुआं दिखा दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कुआं ढूंढ रहे हैं, बाइबल बोल रही है कि लोग कुएं के पास जाते हैं, लेकिन आज कुआं प्रार्थना करने वालों के पास खुद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज चंगाई का कुआं आएगा, आज बरकत का कुआं आएगा, आज आशीषों का कुआं आएगा। आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो, पश्चाताप करना स्टार्ट करो, आज आशीषों का कुआं आएगा। आज मैं कह रहा हूं इंग्लैंड अमेरिका मेरा परमेश्वर यही बना देगा आपके लिए। एक कुआं आपके पड़ोस में खोद कर जाएंगे स्वर्गदूत आज रात, जो आपको नहीं मिला, जो आज तक नहीं मिला। यीशु ने कहा डोर मैं हूँ, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूँ। जितने मेरा दरवाजा खटखटाएंगे, प्रार्थना में खटखटाएंगे, सुबह उठकर बाइबल में खटखटाएंगे, आज के बाद उनके दरवाजे में खोल दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके बंद पड़े काम खुल जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, जिनको अच्छा लगा, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आपका ताड़ी बजाना, दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। मैं देख रहा हूं आत्मा में किसी के लिए बंद पड़ा दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में किसी का दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे लाइव देख रहा है और आपके लिए मेरे परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर आज तेरे मैंने कलाम को सुना, पवित्र आत्मा जी मैं आज से अपने मन की आंखों पर, अपने विचारों पर, अपने मुंह पर, अपने दिमाग पर, अपनी आंख पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। अपनी गाड़ियों पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, परिवार पर, हस्बैंड पर, वाइफ पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। अगर आज आपने लगा दिया, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की इस हफ्ते में आंख देखने पाए अपनी आशीषों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे लोग
कह रहा 21 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं कि अपने लिए मकान का दरवाजा, सरकारी नौकरी का दरवाजा, मैं कह रहा हूं चंगाई का दरवाजा खुलता हुआ देखेंगे अपनी रिपोर्ट में। आप विश्वास कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कोई लाइव में मुझे रेनू देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे गर्भ में एक दरवाजा खुल रहा है और तुझे बेटा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर खोल रहा है उस दरवाजे को। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरा मन करता है आपके लिए मैं प्रोफेसी करूं, लेकिन कई बार आपके विचार